आज मैं आपको 3 ऐसे पावरफुल स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला के बारे में बताऊंगा जो हर ऑफिस में डेली बेसिस पर यूज होते हैं, चाहे आप एमआईएस हो, डेटा एनालिस्ट या सेल्स में काम कर रहे हो। बेसिकली रिपोर्ट तो सबको चाहिए होती है। अगर आप कंपनी में, कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहे हैं तो बेसिकली हम रिपोर्ट से ही बिजनेस समझते हैं। तो मेरे पास एक एजेंट परफॉर्मेंस की एक टेबल है जिसके माध्यम से मैं आपको ये फॉर्मूले लगाना सिखाऊंगा। जैसे मेरे पास एजेंट नेम है, स्टेटस है और सेल है। अब हमें यहाँ पर क्या, हमारे कंडीशन क्या है कि टोटल सेल ऑफ एक्टिव एजेंट, हमें एक्टिव एजेंट की हमें टोटल सेल पता करनी है। जैसे हमारे पास एक्टिव ये है, एक्टिव हमारे पास ये है, इनकी हमें टोटल सेल आ जाए। अभी तो मैं एक छोटी टेबल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। जब भी आप कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपके पास मल्टीपल डेटा होगा, लाइक 1 लाख का भी डेटा हो सकता है, 50,000 की भी रो का डेटा हो सकता है, तो उसमें भी सेम फॉर्मूला ही लगता है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक्टिव एजेंट की सेल निकालनी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल करेंगे और हम फॉर्मूला लगाएंगे सम इफ। ठीक है, सम इफ। अब ये देखिए, सिंटैक्स समझना बहुत जरूरी है, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ। जैसे यहाँ पर रेंज, अब रेंज क्या है हमारा, ये एक्टिव, तो हमें एक्टिव की हमने रेंज ले लिया। ठीक है, कॉमा। अब हमें क्या करना है, अब कह रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया किसका निकालना है, एक्टिव का, तो यहाँ पर हम डबल ब्रैकेट में लिख देंगे एक्टिव। ठीक है, एक्टिव। अब हमें क्या करना है, कॉमा। अब कह रहा है देखो सम रेंज किसका करना है, अब हमें सम करना है, अब इन्हीं का सेल्स का करना है, तो हमने सेल्स का यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और यहाँ तक हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे, तो ये हमें यहाँ पर एक्टिव एजेंट की सेल मिल जाएगी। ठीक है, इसको मैं एक बार वेरीफाई भी करा देता हूँ आपको, अगर आपको लग रहा है तो। देखिए, एक हमारे पास ये वाला एक्टिव है, इसको हमने प्लस किया, प्लस करने के बाद और हमारे पास ये एक्टिव है, ये भी हमने प्लस किया, ये भी हमारे पास एक्टिव है, इसको भी प्लस किया, और ये भी है, इसको भी प्लस किया, और इसको भी हमने प्लस किया। तो ये टोटल हमारी सेल आएगी 7600। देखिए आ गई ना, 7600 आ गया। तो ये हमने यहाँ से सम इफ के माध्यम से एक्टिव सेल, जो भी एक्टिव एजेंट हैं उनकी हमने सेल निकाली है। अब हमारी सेकंड कंडीशन क्या है कि हाउ मेनी एजेंट्स आर एक्टिव, कि कितने ऐसे एजेंट हैं वो एक्टिव हैं, उनका काउंट चाहिए बेसिकली। तो काउंट निकालने के लिए हमें काउंट इफ का फॉर्मूले का यूज करना होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल काउंट। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट किया, काउंट इफ। अब कह रहा है देखिए रेंज, रेंज क्या है हमारा, एक्टिव। ठीक है, एक्टिव वाली को, स्टेटस वाले को हमने रेंज ले लिया, कॉमा। अब कह रहे हैं क्राइटेरिया, क्राइटेरिया किसका निकालना है, एक्टिव का, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्टिव। ठीक है, अब हमने एक्टिव किया। अब जैसे हम यहाँ पर एंटर दबाएंगे तो हमें इसका काउंट मिल जाएगा। देखिए, ये हमारे पास एक्टिव जो एजेंट है वो हमारे पास 6 एजेंट हैं ऐसे जो एक्टिव है, बाकी टर्मिनेटेड हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हमारे पास एक्टिव जो है वो एजेंट है। थर्ड है हमारा, अब हमें क्या करना है यहाँ पर, एवरेज सेल ऑफ एक्टिव एजेंट। अब हमें जो तीसरी जो कंडीशन है, हमें जो एक्टिव एजेंट है उनकी एवरेज सेल निकालनी है, कि बेसिकली एवरेज सेल क्या है उनकी। तो एवरेज सेल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम एवरेज इफ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो वो कैसे लगाते हैं, इक्वल एवरेज। ठीक है, एवरेज इफ, इसको हमने सेलेक्ट किया, एवरेज इफ। अब देखिए क्या कह रहा है, रेंज, रेंज हमारे कौन सा है, ये स्टेटस वाला। ठीक है, कॉमा। अब क्या कह रहा है, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया कौन सा हमें किसका निकालना है, एक्टिव का, तो यहाँ पर एक्टिव लिख देंगे डबल ब्रैकेट में। ठीक है, एक्टिव डबल ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब क्या कह रहा है, एवरेज रेंज, एवरेज रेंज किसका निकालना है, सेल का, तो यहाँ पर हमने सेल का कर दिया। अब हम क्या करें, यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। जैसे ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर हम करेंगे तो हमें यहाँ पर जो भी एक्टिव एजेंट हैं उनकी हमें एवरेज सेल मिल जाएगी। ठीक है, एंटर देखिए, एंटर किया तो हमें यहाँ पर एवरेज सेल मिल गई है, इसकी, एक्टिव एजेंट की।
ठीक है? तो है ना ये पावरफुल फॉर्मूला और ये डेली बेसिस पर यूज होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।